हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू गणितम एकेडमी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज चल रही थी, आज उसका पार्ट 9 होने वाला है। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कन्फॉर्मल ऑन द यूनिट डिस्क। ये जो फंक्शन है एफ जेड ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा फंक्शन कन्फॉर्मल मैप है? किस पर है? यूनिट डिस्क पर। यूनिट डिस्क आपको याद रखनी है, क्या होती है यूनिट डिस्क? मोड जेड लेस देन 1, ये वाली। इस यूनिट डिस्क के अंदर या इस यूनिट डिस्क पर कौन सा फंक्शन इनमें से कन्फॉर्मल है? तो सबसे पहले हमें कन्फॉर्मल मैपिंग होने के लिए क्या क्या चेक करना है वो पता होना चाहिए। तो कन्फॉर्मल मैप होने की नेसेसरी कंडीशंस होती है। क्या होती है नेसेसरी कंडीशन? दो नेसेसरी कंडीशन होती है फंक्शन के कन्फॉर्मल होने के लिए। पहली होती है कि फंक्शन एफ जेड जो है वो क्या होना चाहिए, सॉरी जस्ट वेट अ सेकंड, फंक्शन एफ जेड क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए ऑन द डोमेन डी। एनालिटिक होना चाहिए ऑन द डोमेन डी। साथ ही साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसका डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए। एफ डैश जेड क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। एफ डैश जेड क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए ऑन द डोमेन डी। ये दो कंडीशन जो फंक्शन सेटिस्फाई करता है वो क्या हो जाएगा? हमारा कन्फॉर्मल हो जाएगा। तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले एफ जेड बराबर जेड की पावर 5 प्लस 1। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है तो इसको एनालिटिक होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इसके डेरिवेटिव को चेक करना है कि वो कहीं पर भी नॉन जीरो हो, मतलब कहीं पर भी जीरो ना हो जाए। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 5 जेड की पावर 4। बट अगर आप यूनिट डिस्क में देखेंगे तो इसका जो सेंटर होता है z बराबर 0 है ना, एट z बराबर 0 फंक्शन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। मतलब ये फंक्शन कन्फॉर्मल नहीं हो पाएगा बिकॉज ये सेकेंड वाली नेसेसरी कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन तो कन्फॉर्मल नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी है हमारा एफ जेड बराबर कोस जेड। तो आपको पता है कोस, साइन, पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल ये इंटायर तरीके के फंक्शन होते हैं। तो एनालिटिक तो है ये, डी पर बिल्कुल एनालिटिक है, पूरे के पूरे डोमेन पर एनालिटिक है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे नेगेटिव साइन से। तो देखिए ये जो यूनिट डिस्क है मोड जेड लेस देन 1, हमारा साइन जेड कहाँ कहाँ जीरो होता है? हमारे साइन जेड के जीरो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 0 और प्लस, या फिर ऐसा कहूं प्लस माइनस पाई, है ना, प्लस माइनस 2 पाई, मतलब पाई के जो जो इंटीजर मल्टीपल है और z बराबर 0 पर ये वैसे भी 0 हो जाता है। यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन नेसेसरी कंडीशन होल्ड नहीं करता है, तो ये फंक्शन भी हमारा कन्फॉर्मल में नहीं हो पाएगा। ओके, ये फंक्शन भी कन्फॉर्मल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके जो जीरोस हैं वो लाई कर रहे हैं हमारे डोमेन के अंदर। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? सी है जेड ई रेस टू जेड क्यूब। बड़ा ही अतरंगी फंक्शन है, जेड ई रेस टू जेड क्यूब प्लस 1 इक्वल एफ जेड, ये हमारा फंक्शन है। तो देखिए ये फंक्शन एनालिटिक तो हो जाएगा बिकॉज ये क्या है? हमारा फंक्शन के एनालिटिक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन है तो ऑब्वियसली बात है एनालिटिक हो जाएगा। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेटिव नेक्स्ट पेज पर करते हैं। एफ डैश जेड किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले जेड ई की पावर जेड क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो जेड का 1 करेंगे, ई की पावर जेड क्यूब एज इट इज रहेगा। एक सेकेंड ना, मुझे लगता है जो फंक्शन है वो देखने में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ये प्लस 1 ऊपर सिर पे ही है। ओके, ये जो प्लस 1 है और ये जेड क्यूब है, आई थिंक की स्क्वायर है, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये क्यूब है और ये प्लस यहाँ सिर पे ही है। तो सबसे पहले हमारा जेड क्यूब प्लस 1 तो यही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे? जेड को एज इट इज रखेंगे, ई की पावर जेड का तो ई की पावर जेड होगा लेकिन पावर का होगा 3z स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 3z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 नहीं होगा। तो यहाँ से मेरा एफ डी जेड क्या बनेगा? ई की पावर जेड क्यूब प्लस 1 तो है ही सही, 1 प्लस 3z क्यूब बन जाएगा मेरा। क्या बन जाएगा? 1 प्लस 3z क्यूब बन जाएगा।
अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसके जो जीरोस आएंगे, एक तो एक्सपोनेंशियल तो कभी भी जीरो होता ही नहीं है, तो एफ डैश जेड अगर हम जीरो के बराबर रखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल तो हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा, 1 प्लस 3z³ जीरो होगा। तो यहाँ से z³ कितना होगा, माइनस का 1/3, यानी z कितना होगा, माइनस का 1/8 मिनट। इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। आयोटा आएगा यहाँ पर, है ना, क्या आएगा, z³ है, अच्छा z² है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, z² है, z² है, ये भी z² है और ये भी z² है, यानी कि ये आएगा आयोटा √3 है ना, प्लस माइनस आयोटा √3 आएगा। और जब हम इसका मॉडुलस लेंगे दोनों तरफ से, तो ये मॉडुलस हमारा क्या है, यूनिट डिस्क के अंदर लाई करेगा, ठीक है। ये मॉडुलस 1 से छोटा आएगा, मतलब इसके जो जीरोस है वो हमारी डिस्क के अंदर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से ये फंक्शन भी हमारा क्या है, कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं हो पाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब डी सही कैसे है वो भी हम चेक कर लेते हैं। z(e⁻z) की बात हो रही है, तो फंक्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है हमारा f(z) बराबर z(e⁻z), ये भी एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एनालिटिक, दोनों एनालिटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से, फर्स्ट का होगा z का 1 e⁻z, फिर z(e⁻z) हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, e⁻z और z+1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से जीरो रखना चाहें तो डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे, जब जीरो रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल तो जीरो होता नहीं है, हमें क्या मिलेगा, z बराबर -1। दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ 1, यानी कि बाउंड्री के ऊपर है, अंदर तो फंक्शन के कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो फंक्शन जीरो हो रहा है वो बाउंड्री पे हो रहा है, अंदर तो फंक्शन पूरा ही नॉन जीरो है। तो यहाँ से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि डेरिवेटिव भी नॉन जीरो है बाउंड्री के अंदर, साथ ही साथ फंक्शन एनालिटिक भी है, तो यस इट्स अ कन्फॉर्मल मैप। नेसेसरी कंडीशन होल्ड हो रही है तो कन्फॉर्मल मैप हो जाएगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कन्फॉर्मल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ओके चलिए तो करते हैं, हमारे बस ये आज का यही क्वेश्चन था, बाकी हम कल के सेशन में करेंगे। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सभी एग्जाम के PYQs करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू।